गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, एक सत्संगी ने यह सवाल पूछा है, यदि कोई साधक केवल लगातार सुनाई देने वाली धुन से जुड़ा हुआ है तो क्या उसे परमात्मा से जुड़ा हुआ समझना चाहिए या उसकी कोई दूसरी मंजिल है? पहली तो बात यह स्मरण रखें, ना केवल नाम की धुन से जुड़े हुए जीव को ही परमात्मा से जुड़ा हुआ समझना चाहिए, बल्कि सभी जीवों को परमात्मा से जुड़ा हुआ ही समझना चाहिए। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी मालिक से जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वह बुरा हो, पापी हो या दुष्ट हो। मन की मलिनता जीव को भटका जरूर सकती है, लेकिन इससे परमात्मा और जीव के जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पापी भी हैं तब भी परमात्मा हमसे जुड़ा ही रहता है। अगर हम किसी को बुरा भला कहते हैं तब भी हम परमात्मा से जुड़े हुए ही हैं। एक पल के लिए भी हम परमात्मा से जुदा नहीं होते, हर पल परमात्मा से जुड़े हुए। फिर चाहे कोई नाम से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, नाम की धुन किसी को सुनाई पड़ती हो या ना पड़ती हो, फिर भी हमारा और परमात्मा का जोड़ सदा से बना रहा है और सदा ही बना रहता है। जीव के पास संबंधों से टूट जाने की सुविधा तो है, समाज से टूट जाने की सुविधा तो है, सांस से टूट जाने की सुविधा तो है, लेकिन परमात्मा से टूट जाने की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जीव के पास परमात्मा से टूट जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीव के पास परमात्मा से जुड़ने का भी कोई उपाय नहीं। जब जोड़ टूटा ही नहीं तो जोड़ने की आवश्यकता भी क्या पड़ेगी। हम सब इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि हम परमात्मा से टूटे हुए हैं, परमात्मा से दूर हैं, या हम परमात्मा के करीब नहीं हैं। असल बात जो हमें समझनी है वह यह समझनी है, हम चाहे लाख उपाय करें फिर भी परमात्मा से अलग नहीं होते। हम चाहे लाख कोशिश करें परमात्मा से दूर भागने की, फिर भी उससे दूर नहीं जाते। हमेशा उसी में समाये रहते हैं, सदा उसी का रूप हुए रहते हैं। परमात्मा से हमें अलग नहीं किया जा सकता। परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जीव ने संबंध को तोड़ने का उपाय न पाकर परमात्मा को भूलने का उपाय खोजना शुरू कर दी। क्यों जीव ने परमात्मा को भूलने का उपाय खोजा, जरा इसे भी समझ लेते। पहले तो भूलने का अर्थ समझ लें। भूलने का अर्थ यह नहीं कि आपने परमात्मा को याद करना ही बंद कर दिया। सभी परमात्मा को याद करते हैं, सभी के अपने अपने ढंग हैं, सभी अपने अपने ढंग से उस मालिक की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते कि जीव परमात्मा को भूल गया। परमात्मा का स्मरण तो है, लेकिन उसने अपने आप को इस बात को भुलाने के कई उपाय किए हैं कि परमात्मा उसकी देह के भीतर बैठा। अगर जीव इस बात को ना भूले कि परमात्मा भीतर बैठा है तो उसके लिए जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि उसके भीतर मलिन मन बैठा हुआ है। अगर जीव इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मेरे भीतर परमात्मा बैठा है, तो जब उसके भीतर काम के विचार उठेंगे, क्रोध के विचार उठेंगे या और किसी तरह के गलत विचार उठेंगे, तब वह परमात्मा की मौजूदगी में कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। ना ही वह काम की तरफ जा पाएगा, ना ही वह किसी बुरे कर्म की तरफ जा पाएगा। पर जीव का जो मन है वह गलत की तरफ जल्दी आकर्षित होता, इसलिए जीव गलत को आसानी से छोड़ने को राजी नहीं होता। हम काम को आसानी से छोड़ने को राजी नहीं होते हैं, आराम को आसानी से छोड़ने को राजी हो जाते। हम काम को तो अपने भीतर जगह दे देते हैं, काम के विचारों को तो अपने भीतर जगह दे देते हैं, लेकिन राम को अपने भीतर जगह नहीं देते। ना देने की वजह यही है कि भीतर कूड़ भरा पड़ा है और वह परमात्मा हमारे भीतर छिपे कूड़ को, हमारे दूषित विचारों को देख न ले। इस भय से हम मालिक को भूले बैठे हैं, अपने भीतर जगह देने से घबराते हैं। भीतर परमात्मा बैठा है, भीतर की तरफ नजर ना मुड़ जाए, इसके लिए जीव ने बाहर परमात्मा के मंदिर बना दिए, बाहर परमात्मा की खोज करनी शुरू कर दी। बाहर परमात्मा की खोज करने में इस बात की सुविधा है कि जीव को यह भ्रम बना रहता है परमात्मा उसके भीतर नहीं है। जब परमात्मा भीतर नहीं है,
ऐसा जीव को विश्वास हो जाता है तो उसके लिए गलत करने की सुविधा हो जाती, फिर उसके लिए काम में लीन होने की सुविधा हो जाती है, किसी को चोट पहुंचाने में सुविधा हो जाती है, किसी को गाली गलौज करने में सुविधा हो जाती। जीव ने परमात्मा को देह से बाहर कर दिया अपनी वासनाओं की पूर्ति की सुविधा की खातिर। भीतर बैठा परमात्मा हमारे भीतर के सभी विचारों को देख लेगा, इसलिए हमने उसे अपने भीतर जगह नहीं दी, उसके लिए बाहर स्थान बना दिया, बाहर उसको खोजना शुरू कर दिया, बाहर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। बाहर परमात्मा को स्थान दे देने से इस बात की भी सुविधा हो जाती है कि अगर हमें कुछ गलत करना हो तो हम परमात्मा की तस्वीरों पर पर्दा टांग सकते हैं, ताकि उसके और हमारे बीच पर्दा आ जाए और वह हमारी काली करतूतें न देख सके। हम अपनी करतूतें छिपाने के लिए मालिक की तस्वीरों पर भी पर्दा डाल देते हैं, सद्गुरु की तस्वीरों पर भी पर्दा डाल देते हैं। हम सोचते हैं पर्दे की आड़ में की गई करतूतें उस मालिक को नजर नहीं आती, उसकी उसे कोई खबर नहीं हो, लेकिन हम इसी भुलेखे में बैठे हुए हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है और बाहर उसको मान लेने के कारण पर्दे की सुविधा हो गई है। परमात्मा कहीं भी बाहर नहीं है और उसके और हमारे दरमियान कोई भी पर्दा नहीं। लाख अपनी करतूतें छिपाने की कोशिश करो, लाख अपने बुरे विचार छिपाने की कोशिश करो, उस मालिक से कुछ भी नहीं छिपता। उसके सामने तो सब कुछ साक्षात ही प्रकट होता, उसे सब पता होता है हमारे भीतर क्या चल रहा है। अगर हम किसी को गाली देने वाले हैं तब भी उसे पहले ही पता चल जाता, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तब भी उसे पहले ही पता चल जाता। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बैठा हुआ। यूं ही संत गुरु नहीं कहते कि तुम जो कर्म करते हो उस एक एक कर्म का लेखा लिखा जाता। हमारे एक एक कर्म का लेखा लिखे जाने के लिए यह आवश्यक है किसी को हमारे हर एक कर्म की पूरी पूरी जानकारी हो। बाहर लोगों से तो हम अपने कई कर्म छिपा लेते हैं, अपनी कई बातें कई विचार छिपा लेते, लेकिन भीतर बैठे परमात्मा से हम कुछ भी नहीं छिपा पाते, क्योंकि परमात्मा सदा से हमारे भीतर बैठा है, हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक हमारे भीतर बैठा रहता है। इसलिए चाहे हम कितनी ही अंधेरी गुफा में जाकर कोई भी बुरा कर्म क्यों ना करते रहें, उस मालिक की निगाह से नहीं बच सकते। वही हमारी आंखों से देखता है, वही हमारी जुबान से बोलता। इसलिए यदि हम उसकी बोलने की ताकत की सहायता लेकर किसी को बुरा बोलते हैं तब फिर उसकी निगाह से बच नहीं सकते। जीव को भली भांति यह बात पता थी कि यदि उसने यह स्वीकार कर लिया परमात्मा उसके भीतर बैठा है, तब परमात्मा उसकी हर करतूत को जान लेगा। इसलिए उसने अपनी करतूतें छिपाने के लिए बाहर परमात्मा के स्थान बनाने शुरू कर दिए और उसे अपने भीतर से बेदखल कर दी। हालांकि जीव के किए कुछ भी नहीं होता। जीव लाख उपाय करे परमात्मा को भीतर से बाहर निकाल देने के, लेकिन परमात्मा फिर भी हर जीव के भीतर बैठा सब कुछ देखता रहता। परमात्मा से अपने को अलग करने का कोई उपाय नहीं। भले ही हमने अनेक उपाय खोज लिए हों, लेकिन हमारे खोजे गए सभी उपाय व्यर्थ हो जाते। हम जितना परमात्मा को अपने से बाहर करने की कोशिश करते हैं उतना ही दुख उठाते हैं, उतना ही तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता। बस अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने तुच्छ विचारों की खातिर हम मालिक से पर्दा करने की कोशिश करते। हम कोशिश करते हैं कि परमात्मा को हमारे भीतर का कुछ भी पता ना चले। जैसे हमारे दोस्त होते हैं या हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, उन्हें हमारे भीतर चल रही बातों का कुछ भी पता नहीं चलता। हमारे भीतर कैसे विचार चलते हैं, हमारे भीतर कैसे ख्याल चलते हैं, कैसी वासनाएं जन्म लेती हैं, इसका दूसरे को कुछ भी पता नहीं चलता। संत सद्गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि जीव दूसरे के मन को पढ़ सकता तो इस संसार में एक भी रिश्ता कायम नहीं रहता, क्योंकि मन में बड़ी मलिनता भरी हुई है। किसके मन में किसके प्रति क्या है इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। इसलिए सबके संबंध टिके हुए हैं, सबके संबंधों में मिठास भरी पड़ी। यदि जीव दूसरे के भीतर की अवस्था को जान सकता, दूसरे के भीतर के ख्यालों को जान सकता, तो यहाँ जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। एक दूसरे के साथ संग साथ बनाना बड़ा ही कठिन हो जाता। फिर तो कभी कभार ही कोई ऐसा जीव मिलता
जिसके भीतर हमारे लिए भले की कामना, वरना तो सबके भीतर हमारे प्रति कुछ न कुछ कूड़ ही भरा होता। किसी के भीतर किसी के प्रति काम के विचार भरे होते हैं, किसी के प्रति क्रोध के विचार भरे होते हैं, किसी के भीतर किसी को दुख देने के विचार भरे होते हैं। लेकिन हमारे इन विचारों का, हमारे ख्यालों का, हमारे मन का दूसरे को पता नहीं चलता, इसलिए हमारा दूसरे से संग साथ चलता रहता। पर हमें यह बात ख्याल रखनी चाहिए, हम जीवों को तो धोखा दे सकते हैं, अपने आसपास वालों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस मालिक को धोखा नहीं दे सकते। जीव तो हमारे भीतर नहीं देख सकते, पर परमात्मा हमारे भीतर देख सकता है, क्योंकि वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ, उसे सब नजर आता। वह परमात्मा क्योंकि सबके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए सभी उस परमात्मा से जुड़े हुए। फिर चाहे कोई नाम की धुन को सुनता हो या ना सुनता, ना भी नाम की धुन सुनाई पड़ती हो, ना भी अंतर का प्रकाश दिखाई पड़ता हो, तब भी आप परमात्मा से ही जुड़े हुए। परमात्मा से अलग होने का कोई उपाय नहीं है, केवल उससे अलग होने की भ्रांति है। और ये भ्रांति हमने अपनी ही वासनाओं की पूर्ति की सुविधा की खातिर पैदा की है। इस भ्रांति से हमें यह विश्वास बना रहता है कि परमात्मा हमारे भीतर नहीं। इस भ्रांति से हमारा अपना वासनाओं के साथ तालमेल बना रहता है, अपने विचारों के साथ तालमेल बना रहता है, काम की वृत्तियों के साथ तालमेल बना रहता, और इस तालमेल के चक्कर में हमारा परमात्मा से तालमेल टूट जाता। यह तालमेल तब तक ठीक नहीं बैठता जब तक हम परमात्मा से कुछ छिपाने में लगे हैं या फिर उसे अपने भीतर जगह देने से दूर भागते। परमात्मा से कुछ छिपाने में लगोगे, व्यर्थ अपनी शक्ति खराब करोगे, क्योंकि उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। वह तो आपके अनेकों जन्मों का भंडार लिए बैठा है, उसे तो आपके अनेकों जन्मों के एक एक कर्म की खबर है। आप सोच लेते हैं कि इस जन्म में आपने जो गलत किया, जो पर्दे में किया, वह उस मालिक को पता नहीं चला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उसे एक एक बात का पता होता। इसलिए देर सवेर जब हमें अपने कर्मों का बुरा फल मिलता है, तब हम रोते और चिल्लाते हैं, फिर हम पछताते हैं और यह कहना शुरू कर देते हैं कि हम पर यह दुख के पहाड़ क्यों गिरे। हमें नहीं पता हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए, हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में अच्छे थे या बुरे थे, हमें नहीं पता हम पिछले जन्मों में पापी थे या पुण्य आत्मा थे, हमें कोई खबर नहीं। हमें तो इसी जन्म का पता है, इस जन्म में हम जैसे हैं वैसा ही हम अपने को समझे बैठे। इस जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, हम उन्हीं कर्मों के हिसाब से अपने जीवन को देखते, लेकिन जीवन में जो होता है वह हमारे किए के विपरीत हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि जन्मों जन्मों के कर्मों का लेखा पड़ा हुआ। जो पहले गलत किया है उसका फल भी भुगतना पड़ता, जो पहले अच्छा किया है उसका फल भी भुगतना पड़ता। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो धन संपत्ति वाले हो जाओगे, बुरे कर्म किए हैं रोग आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी और कोई नुकसान हो जाएगा। यह सृष्टि कर्मों के अधीन है, जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भुगतना पड़ता। फिर चाहे उस फल को भुगतने के लिए कई साल ही क्यों न लग जाए, फिर चाहे उस फल को भुगतने के लिए आपको कितने ही जन्म और लेने पड़ जाए। कर्म फल का सिद्धांत अटल है, इस सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता। केवल वही व्यक्ति जो अपने स्वयं तक पहुंच गया, अपने स्वयं में ठहर गया, वह कर्म फल के इस नियम से ऊपर उठ जाता। उसके ना तो फिर नए कर्म बनते हैं और ना ही उसे कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ता। वह जब तक जीता है तब तक कर्मों का हिसाब चुकाता है, जब मर जाता है तो मालिक में समा जाता, फिर उसे किसी कर्म का कोई हिसाब नहीं चुकाना पड़ता। पर यह बात ख्याल रखना, जब तक मन और माया के दायरे में कैद हो, जब तक अपने स्वयं की पहचान नहीं की है, तब तक कर्मों का यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। पुराने कर्मों का फल भुगतते रहोगे, नए कर्म करते रहोगे और फिर वे कर्म भी इकट्ठे होते चले जाएंगे। इस तरह अनंत काल तक अपने कर्मों का हिसाब ही चुकाते रह जाओगे, अनेक जन्मों तक कर्मों का हिसाब किताब ही देते रहोगे। बार बार जन्मोगे, अच्छा फल भोगोगे या बुरा फल भोगोगे। असल में तो हम हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल भुगतते। जीवन में कुछ घटनाएं अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती। जीवन में कुछ घटनाएं हमें प्रसन्नता से भर देती हैं,
और जीवन में कुछ घटनाएं हमें अति दुख से भी भर देती। इसलिए सद्गुरु जीव को इस नश्वर जीवन का उपदेश नहीं देते, वे जीव को अनंत जीवन से जुड़ने का उपदेश देते। इस नश्वर जीवन से जुड़े रहे तो सुख और दुख दोनों ही आते रहेंगे। कभी कभी सुखी हो जाओगे, कभी कभी दुखी हो जाओगे, पर हम कभी कभी सुखी नहीं होना चाहते। हम तो सदा के लिए सुखी होना चाहते। सदा के लिए सुखी होने का केवल एक ही उपाय है कि इस नश्वर जीवन से ऊपर उठकर हम उस अविनाशी जीवन से जुड़े, हम उस परमात्मा से जुड़े, हम उस मालिक की पहचान करें। जुड़ने से यह मत समझ लेना कि जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़ना शब्द का इस्तेमाल केवल कहने की दृष्टि से किया जाता। जुड़ने से अर्थ केवल इतना ही है कि उस मालिक की पहचान करो। वह मालिक सदा से आपके भीतर बैठा हुआ है, सदा से आप उस मालिक से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे आपको नाम सुनाई पड़ता हो या ना सुनाई पड़ता हो, फिर चाहे आप भजन बंदगी करते हो, ध्यान करते हो या ना करते, आप अगर नहीं भी ध्यान कर रहे तब भी आप मालिक से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको मालिक से कोई तोड़ नहीं सकता। आप सदा उस परमात्मा से जुड़े रहेंगे। और यह भी स्मरण रखें, आप लाख इस भ्रम में पड़े रहें कि परमात्मा कहीं बाहर है, बाहर उसकी खोज करनी है, फिर भी वह परमात्मा सदा आपके भीतर ही बैठा रहेगा। आप अपने को भ्रमित कर सकते हैं, उस मालिक को भ्रम में नहीं डाल सकते। आप अपने को मालिक की तस्वीर के आगे पर्दा टांगकर इस भ्रम में डाल सकते हो कि मालिक को आपके किए कर्म का पता नहीं चला, लेकिन मालिक उसे सब पता। आपके किए गए पर्दे उसकी आंखों के सामने कभी नहीं आता। आपके किए गए पर्दों से भी वह पार देख लेता। उसकी देखने की शक्ति अपार है। उस मालिक से कुछ भी छिपाए नहीं छिपता। इसलिए इस बात को ख्याल रखना, उस परमात्मा से कुछ भी छिपाने में मत लगना, क्योंकि छिपाना केवल भ्रांति है, छिपता कुछ नहीं है। छिपाने में हम अपनी शक्ति व्यर्थ करते हैं और छिपाने में हम अपने आप को ही इस भूल में डाल लेते हैं कि हमने उस मालिक से हमने अपने कर्म को छिपा लिया। सद्गुरु के सामने भी अक्सर हम जाते हैं तो सद्गुरु के सामने हम अपने बुरे मन को छिपा लेते हैं, अपने गलत कर्मों, गलत विचारों को छिपा लेते हैं और दिखावे के अच्छे बनकर बैठ जाते, सेवा करने लग जाएंगे, अच्छी वाणी का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, लेकिन भीतर का हाल हम कभी भी सद्गुरु से नहीं कहते। हम अपने भीतर के विचारों को, भीतर के ख्यालों को, भीतर की वासनाओं को सदा ही उस मालिक से, सदा ही सद्गुरु से छिपाने का प्रयास करते। दूसरों से तो हमें छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरों से छिपाए रखने की सुविधा तो परमात्मा नहीं करती है। परमात्मा ने हर जीव की ऐसी व्यवस्था की है कि दूसरे को उसके भीतर के विचारों की खबर न लग सके, उसके भीतर की मलिनता का पता ना चल सके। और यही सुविधा हमारे संबंधों को बचाए हुए। अगर मालिक हम पर ऐसी कृपा ना करता, अगर दूसरे हमारे भीतर के विचारों को देख लेते, हमारे भीतर की कूड़ता को देख लेते, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाए। फिर तो शायद ही हम जी पाते, फिर तो हमारा जीवन ही बड़ा मुश्किल हो जाता। सभी का मुश्किल हो जाता, किसी एक का नहीं। यह तो उस मालिक की कृपा है कि दूसरा हमारे भीतर के विचारों को पढ़ नहीं सकता। दूसरा नहीं जान सकता कि हमारे भीतर उसके प्रति काम का विचार है, क्रोध का विचार है, या उसके प्रति किसी और ढंग से गलत दृष्टि है। दूसरे के पास ऐसी सुविधा नहीं। ऐसा ही हम परमात्मा और सद्गुरु के संबंध में भी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं जब हमारे आसपास वालों को ही पता नहीं चला, जब हम दूसरों से छिपाने में कामयाब हो गए, तो परमात्मा से भी छिपा ही सकते, सद्गुरु से भी छिपा ही सकते। इस बात को मत भूलो, दूसरों से जो छिपाया हुआ है उसकी सुविधा परमात्मा ने दे रखी है। यह उस परमात्मा की कृपा है कि दूसरा आपके भीतर झांक नहीं सकता। इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं। आप अपने भीतर के विचारों को छिपाने में समर्थ ही नहीं। आप तो अपने भीतर के विचारों, भीतर की वासनाओं को प्रकट करने में ही समर्थ हैं, और वही आप करते हैं। काम भीतर प्रकट होता है, आप काम को बाहर तक ले आते हैं, बाहर भी उसे प्रकट करना शुरू कर देते। क्रोध भीतर प्रकट होता है, आप क्रोध को भी भीतर छिपाए नहीं रख पाते हैं, क्रोध को भी बाहर प्रकट करना शुरू कर देते। हम अपने भीतर के कूड़ को छिपाने में समर्थ नहीं। जब भीतर का कूड़ उबाल मारता है तो हम उसे बाहर प्रकट होने में सुविधा ही देते हैं। इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं कर पाते।
यह तो उस परमात्मा की कृपा है कि उसने हमारे भीतर के कूड़ को दूसरों से छिपाए रखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस मालिक से भी सब कुछ छिपा हुआ है। उससे कुछ नहीं छिपा, छिपाने का उपाय भी नहीं है, क्योंकि जो भी विचार, जो भी ख्याल, जो भी वासनाएं जिनमें आप जीते हैं, वे सब आपके भीतर उठती हैं और परमात्मा भी आपके भीतर बैठा। इसलिए वह भीतर बैठा ही आपके भीतर की मलिनता को देखता रहता, फिर भी वह आपकी जिंदगी में कोई दखल नहीं देता। वह आपके बुरे विचारों को देखने के बावजूद भी यह नहीं कहता कि तुम बुरे हो, तुम्हारे ख्याल बुरे। वह आपको पाप करते देखकर भी यह नहीं कहता आप पापी हैं, आपका जीवन व्यर्थ। ये तो दूसरे लोग ही कहते हैं। जिन्होंने मालिक को जाना नहीं, वे दूसरों को पापी कह देते हैं, बुरा कह देते हैं। हालांकि सबके भीतर का यही हाल है। सबके भीतर पाप है, सबके भीतर बुराई है। कुछ लोग अपने भीतर की बुराई प्रकट नहीं करते। कुछ लोग हैं उनके वश नहीं रह जाता, इसलिए बुराई में लीन हो जाते। कुछ लोग हैं जो कानून के नियम देखते हुए पाप नहीं करते, वरना पापी मन तो सबके भीतर ही है। कोई हमें बीच बाजार में बदनाम कर जाए, हमारे भीतर तत्क्षण ही उसे चोट पहुंचाने की ख्याल उठ जाता। भले ही सामने वाले को हमारे ख्यालों का पता ना चले, लेकिन हमारे ख्याल बड़े ही मलिन होते हैं। हम दूसरे को चोट पहुंचाने के हर तरीके सोचकर बैठे होते। घड़ी भर में ही हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर लेते। इतना कुछ हमारे भीतर चलता है, फिर भी सामने वाले को जरा भी भनक नहीं लगती हमारे भीतर क्या हो रहा है, हम किन ख्यालों में पड़े। जब दूसरा हमारे भीतर के कूड़ को नहीं देख पाता, तब हमें यह भ्रांति पैदा होती है कि वह परमात्मा भी नहीं देख सकता। जिन्हें लगा कि देख सकता है, जिन्हें पता चला कि परमात्मा भीतर ही बैठा है, उन्होंने परमात्मा को बाहर कर दिया। उन्होंने यह माना ही नहीं परमात्मा भीतर है, क्योंकि परमात्मा भीतर है इस बात से राजी हो जाने पर आपको आपके दूषित विचारों का त्याग करना पड़ता। ना भी त्याग करो तो अपने से ही त्याग हो जाता। परमात्मा के प्रकाश में अंधकार के कीड़े जन्म नहीं लेते, लेकिन हमें जो रस है वह अंधकार के कीड़े होने में रस है। हमें जो रस है वह काम के ख्यालों में रस है। हमें जो रस है वह दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली और दूसरे को चोट पहुंचाने में रस है। इस रस के आशिक कभी इस बात से राजी नहीं होते परमात्मा उनके भीतर बैठा। कैसे राजी हो जाओगे? अगर आप सारा दिन किसी की निंदा करते हो तो इस बात से कैसे राजी हो जाओगे परमात्मा आपके भीतर बैठा। अगर आप सारा दिन काम के विचारों में खोए रहते हो तो कैसे आप इस बात से राजी हो पाओगे परमात्मा आपके भीतर बैठा। और अगर जानते भी होगे भीतर बैठा है, अगर सद्गुरु से सुन लिया होगा, सत्संगों में सुन लिया होगा, तब भी जब काम का विचार भीतर पैदा होगा, परमात्मा को परे करके आप काम के विचार को ही प्राथमिकता देंगे। जीव काम में इस कदर डूबा हुआ है कि उसे परमात्मा में कोई रस ही मालूम नहीं पड़ता। अगर उसे अपने काम की पूर्ति करनी हो तो वह परमात्मा को भूल सकता। एक तरफ आप काम में लीन हो, दूसरी तरफ आप इस बात से राजी हो जाएं कि परमात्मा आपके भीतर बैठा है, फिर आप काम में कैसे लीन हो पाए? फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस मुश्किल को हल करने के लिए जीव ने परमात्मा को अपनी देह के भीतर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने परमात्मा के स्थान बाहर बना दिए और परमात्मा की सारी खोज ही बाहर करनी शुरू कर दी। बाहर से यह सुविधा हो गई कि उसे अपने आप में यह भ्रम पैदा हो गया, अब परमात्मा को उसके भीतर का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यह भ्रम ही है, भ्रम देर सवेर टूट ही जाते। स्मरण रहे, जब तक परमात्मा को बाहर खोजते हो, बाहर उसकी पूजा करते हो, तब तक उससे दूरी अनुभव करते रहोगे। यूं तो दूरी जरा भी नहीं है, जरा भी फासला नहीं है। परमात्मा मिला ही हुआ है। जहां आप हैं, आप परमात्मा से घिरे ही हुए हैं। लेकिन बाहर खोजने से भ्रांति पैदा हो गई है। भीतर परमात्मा को जगह न देने से भ्रांति पैदा हो गई है कि बड़ा फासला है, बड़ी दूरी है, बड़ी लंबी यात्रा है। कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं कि ध्यान की यात्रा तो बड़ी लंबी यात्रा है, हमें कोई आसान मार्ग बताइए। सबसे आसान मार्ग यही है कि आप परमात्मा को अपने भीतर जगह देने के लिए राजी हो जाएं। इस बात के लिए राजी हो जाएं कि वह मालिक आपके भीतर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है।
जिस दिन आपके प्राण इस सत्य के प्रति राजी हो गए, उस दिन आप मन की मलिनताओं के पीछे भागना बंद कर देंगे। मार्ग तो बड़ा ही आसान है, चलने की भी जरूरत नहीं है, एक कदम की भी यात्रा नहीं है। अगर ठहर जाओ तो परमात्मा इसी समय उपलब्ध हो जाए। अगर ठहर जाओ तो अभी जान लो कि कभी भी परमात्मा से टूटे नहीं थे, परमात्मा से सदा से जुड़े हुए हो। मार्ग कठिन मालूम पड़ता है, यात्रा लंबी मालूम पड़ती है, तो केवल और केवल इसलिए कि अभी आपने उस प्रभु को अपने भीतर विराजमान नहीं जाना। अभी कई बार मन उस प्रभु को भीतर प्रवेश नहीं करने देता होगा। कई बार आप भी मन के बहकावे में आके प्रभु पे पर्दा डालने की कोशिश करते होंगे, सोचते होंगे उससे अपनी मलिनता को छिपा सकते। उससे कोई भी अपनी मलिनता नहीं छिपा पाता। परमात्मा की पहचान उन्हीं जीवों को हो पाती है जो अपने भीतर की मलिनता को भी उस प्रभु के सामने प्रकट कर देते। जो छिपाने की कोशिश करते हैं वे मालिक से दूर हो जाते हैं। जो परमात्मा के सामने अपने भीतर का हाल बयान कर देते हैं वे परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते। फिर परमात्मा ही उनकी संभाल करता। परमात्मा ही समर्थ है आपके भीतर की मलिनता को दूर करने में। आप स्वयं अपने आप को काम से ऊपर नहीं उठा पाते। आप स्वयं अपने आप को क्रोध से ऊपर नहीं उठा पाते। आप स्वयं अपने आप को दूषित विचारों से परे नहीं कर पाते हैं। केवल वह मालिक, उसकी दया मेहर जिस पर हो जाती है वही काम से ऊपर उठता है, वही मन और माया की नगरी से ऊपर उठता। यह मन और माया से ऊपर उठने की जो दया मेहर है यह मालिक उन पर ही करता है जो मालिक से अपने भीतर के हाल को छिपाने में नहीं लगते, जो मालिक के सामने अपने आप को वैसा का वैसा ही प्रकट कर देते हैं जैसे कि वे हैं। जो दिखावा करते हैं, जो बाहर से दिखावा करते हैं, भीतर से कुछ और होते हैं, उन्हें परमात्मा की कोई खबर नहीं लगती। वे परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। स्मरण रखें, हमें मालिक से जुड़ना नहीं है। जुड़ना केवल कहने की दृष्टि से कहा जाता है। हमें जुड़ने की बजाय उस मालिक की पहचान करनी। जुड़े हुए तो हम पहले से ही, जुड़े हुए हैं इसकी पहचान नहीं है। मालिक तो सदा से हमारे भीतर ही है, भीतर है इसकी पहचान नहीं। उसकी पहचान के लिए ही सद्गुरु हमें बार बार कहता है आप भीतर के नाम से जुड़ जाओ। जिस दिन आप भीतर गूंजते नाम से जुड़ जाते हैं उस दिन आपको इस बात पर भी धीरे धीरे विश्वास होना शुरू हो जाता है कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा। जिस दिन आपको इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया वह मालिक आपके भीतर है, उस दिन के बाद से आपके कर्मों में, आपके विचारों में बड़ा ज्यादा सुधार आ जाएगा। उस दिन से आपके भीतर रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से आप गलत की तरफ नजर नहीं करेंगे। आप खुद ही जरा सोच कर देखें कि यदि आपको अपने भीतर परमात्मा का अनुभव होता हो तो क्या आप काम के अनुभव में उतरना चाहेंगे? कोई भी मालिक की मौजूदगी में, सद्गुरु की मौजूदगी में काम वासना से परे ही रहना चाहेगा। आप जरा सोच कर देखें, यदि आपको परमात्मा का होना अपने भीतर अनुभव होता हो तो क्या आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। परमात्मा और सद्गुरु की शरण में गलत करना और गलत सोचना हम वैसे भी ठीक नहीं समझते। हमें खुद ही शर्म आ जाती है कि बताओ, मंदिर में बैठकर भी काम के विचारों में खोए हुए। और अगर मंदिर में बैठकर भी काम के विचारों में खो जाते हो तो समझ जाना अभी मंदिर पहुंचे ही नहीं। अभी कहीं रास्ते में ही हो, कहीं भीड़ में ही हो, कहीं संसार में ही। मंदिर पहुंच जाने का अर्थ तो यह है कि पूरा संसार ही पीछे छूट गया। जब कभी मंदिर जाओ, सद्गुरु की शरण में जाओ तो समाज को भूल जाओ, समाज की बातें भूल जाओ, समाज को पूरी तरह भुला दो। अगर कुछ भी याद रखने की कोशिश करोगे तो मंदिर में पूर्ण प्रवेश नहीं होगा। हम तो मंदिर भी जाते हैं संसार की कामनाएं लेकर। संसार की कामनाएं लेकर मंदिर जाओगे तो संसार की केवल एक ही कामना भीतर घर नहीं करेगी, सभी कामनाएं भीतर कर जाएंगे। फिर क्या काम की कामना, फिर क्या धन की कामना, फिर क्या पद की कामना, सभी कामनाएं भीतर घर कर जाए। फिर मंदिर भी जाओगे और मंदिर जाकर भी परमात्मा को भूले रहोगे। अक्सर तो ऐसा ही होता है, जो मंदिर जाते हैं, सद्गुरु की शरण में जाते हैं, वे कहाँ प्रभु को याद करते हैं, कहाँ सद्गुरु को याद करते हैं।
वे वहां जाकर अपनी मांगे रखना शुरू कर दे। उन्हें मालिक की कोई याद नहीं होती, अपनी मांगों की याद होती। जिस चीज की याद होती है वही जाकर हम सदगुरु से कहते, वही अरदास हम मालिक से करते। अगर हमारे भीतर मालिक की याद हो तो हमारे पास कुछ भी मांगने को शेष नहीं रह जाएगा। पर अगर हमारे भीतर संसार की याद है तो हम मंदिर जाकर भी परमात्मा को याद ना कर सकेंगे, उसके साथ समय न बिता सकेंगे, बल्कि अपनी मांगे रखकर बैठ जाएं। कोई सुबह सुबह पहुंच जाता है धन की आस लेकर, कोई सुबह सुबह पहुंच जाता है नौकरी की आस लेकर, कोई सुबह सुबह पहुंच जाता है अपने प्रेमी की आस लेकर। जीव खुद तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में असमर्थ रह जाता है, फिर जाकर परमात्मा के सर जमा डाल देता है, मेरी ये ख्वाहिशें पूरी करो, मेरी ये ख्वाहिशें पूरी करो। एक ही जीव के भीतर इतनी मांगे भरी पड़ी हैं कि सबकी मांगों के जोड़ का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर परमात्मा एक ही जीव की मांग पूरी करने लग जाए तो शायद ही वह कभी एक जीव की भी मांग पूरी कर पाएगा। सबकी मांग पूरी करना तो बड़ी दूर की बात। कोई एक इच्छा हमारे भीतर हो तब तो वो हमारी इच्छा पूरी भी करे। इतनी इच्छाओं का भंडार लिए हम बैठे हैं और न जाने कैसी कैसी इच्छाएं लिए बैठे। इतनी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। इसलिए सदगुरु बार बार समझाता है, तुम इच्छाओं के पीछे भटकते रहते हो, वासनाओं की पूर्ति में भटकते रहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम चलते एक इच्छा की पूर्ति के लिए हो, बाद में अनेक इच्छाओं के जाल में उलझ जाते। मांगने पहले एक चीज जाते हो, फिर मांगने ऐसे लगते हो कि पूरी तरह मंगते बन जाते हो और मांगने में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता। मांगने से मिलता तो कुछ भी नहीं है और जिन्हें मिलता है उनको मिला हुआ भी ना मिलने के बराबर, क्योंकि मौत मिला ना मिला सब एक बराबर कर जाती। मौत धनी और गरीब को एक समान कर जाती है। मौत ऊंचे पद के अधिकारी और नीचे पद के अधिकारी को एक समान कर जाती। मौत ऊंच नीच के फासले को मिटा देती है, हर फासले को मिटा देती है, सबको एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती। गरीब तो अंत में खाली हाथ जाते ही हैं, धनी भी अंत में खाली हाथ ही जाते। किसी के हाथ अंत में भरे हुए नहीं होते, किसी के साथ अंत में कुछ नहीं जाता। जीते जी हम कई भ्रम इकट्ठे कर लेते हैं कि मैं धनी हूं, मैं ऊंचे पद का अधिकारी हूं, मेरे इतने ज्यादा चाहने वाले हैं, मेरा इतना बड़ा मकान है, लेकिन अंत में सब राख का ढेर हो जाता। अंत में तो हमारे हाथ अपनी राख भी नहीं आती। हम तो अपनी राख को भी छू कर नहीं देख सकते, हमें तो अपने आप तक को छोड़ जाना पड़ता। यह जो देह जिसका हम अभिमान करते हैं, जिसे आईने में संवारते हैं, जिसकी खातिर लोगों से झगड़े मोल लेते हैं, इस संसार में मुसीबतें मोल लेते हैं, यही देह अंत में हमारा साथ छोड़ जाती। इसलिए इस देह की पूर्ति के लिए परमात्मा से कुछ मत मांगो। कुछ चाहिए खुद से मेहनत करो, खुद से कोशिश करो। नहीं मिलता है तो उसके लिए रो मत, पछताओ मत। जो नहीं मिलना होता है वह नहीं ही मिलता, फिर आप चाहे लाख कोशिश करें। फिर आपको मालिक की रजा में राजी हो जाना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा से कुछ मांगना चाहते हो, सदगुरु से कुछ मांगना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर बैठे परमात्मा की झलक ही मांगना। उस मालिक की अगर आपको भीतर झलक मिल जाए, आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाए, आपके भीतर की सारी मलिनता दूर हो जाए। लेकिन वह मलिनता तब तक दूर नहीं होगी जब तक आपने मालिक को अपने भीतर जगह नहीं दी, जब तक आप इस बात से राजी नहीं हुए परमात्मा बाहर नहीं आपके भीतर बैठा, तब तक आप मन की मलिनता से दूर नहीं हो पाएंगे। फिर यह मन अनेकों तरह के कूढ़ विचारों में ही उलझा रहेगा और आपका जीवन भी कूढ़ विचारों में उलझे उलझे दुर्गंध से भर जाएगा। बाहर परमात्मा को खोजना छोड़ो, उसे अपने भीतर आने दो, उसे अपने भीतर ही जगह दो। वह भीतर ही है, उसे भीतर से बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं है। बस हमने उसके बाहर होने का भ्रम खड़ा कर लिया है और इस भ्रम के कारण हमारी नजर भी बाहर की तरफ हो गई है, भीतर की तरफ नहीं रही। हम अगर परमात्मा को खोजते हैं उसे भी बाहर ही खोजते। धन पद यह सब तो बाहर ही खोजना पड़ता, यह सब तो मिलता ही बाहर से। और यह बात ख्याल रखना, जो कुछ बाहर से मिलता है वही सब नाशवान। अगर बाहर से परमात्मा खोजते हो तो वह परमात्मा भी नाशवान होगा।
क्योंकि इस संसार की कोई भी वस्तु अनंत काल तक रहने वाली नहीं है। देर सबेर इन सभी का अस्तित्व मिट जाने को, फिर चाहे यहाँ के पेड़ हों, यहाँ के मकान हों, यहाँ की सड़कें हों, यहाँ के पक्षी हों, यहाँ के जीव हों, सभी का अस्तित्व देर सवेर मिट जाता। आप खुद देख लें, जो आपके दादा दादी थे, जो अब यहाँ संसार में नहीं रहे, आप दोबारा उन्हें कभी देख पाते हैं? नहीं, कभी नहीं देख पाते। दोबारा किसी को भी देखने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सद्गुरु यह भी समझाते हैं, दूसरों से झगड़े मोल मत लो, दूसरों की निंदा चुगली मत करो। आज यह जो लोग तुम्हें बुरे लगते हैं, आज यह जो लोग जिनसे तुम झगड़ा करते हो, जिनकी निंदा करते हो, चुगली करते हो, जिस दिन इन लोगों से तुम्हारे पास दोबारा मिलने का कोई चारा नहीं रह जाएगा, जब तुम्हारी देह गिर जाएगी या किसी दूसरे की गिर जाएगी, तब तुम पछताओगे। जब तक हमारे पास दूसरों से दोबारा मिलने के लिए जीवन होता है, तब तक हम दूसरों की कोई परवाह नहीं करते, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, बुरा कहते हैं, दूसरों से झगड़े करते। जिस दिन हम दूसरों से नहीं मिल पाएंगे, तब फिर हमें पछतावा होगा, लेकिन फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे बस में कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमारी ये दूसरों से झगड़े, दूसरों से नफरतें, सब मन की मलिनताएं हैं। जब तक हमने अपने भीतर उस प्रभु को जगह नहीं दी, मन की यह मलिनता दूर नहीं होने वाली। प्रभु का प्रकाश प्रकट होते ही, प्रभु का आगमन होते ही मन मरना शुरू हो जाता। जिस दिन जीव उस परमात्मा को अपने भीतर जगह देने को तैयार हो जाता है, यह जानने को तैयार हो जाता है कि अगर मालिक मेरे भीतर है तो मैं उसे अपने भीतर ही जानूंगा, उस दिन से उसका मन उसे बाहर के उलझावों में उलझाना बंद कर देता। जो भी जीव अपनी भीतर की तरफ नजर मोड़ता है, उसकी बाहर से नजर फिर जाती है और बाहर फिर उसके लिए जरा भी मायने नहीं रखता। यह संसार अंतर में उतरने वाले जीवों के लिए जरा भी मायने नहीं रखता। यहाँ के कामकाज, यहाँ के रिश्ते नाते अंतर में उतरने वालों के लिए माया की नगरी के धोखे। जिन्हें अंतस की दृष्टि उपलब्ध हो जाती है, वे जान जाते हैं यह सारा संसार ही नश्वर है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं, यहाँ सब कुछ मिट जाता। यहाँ जो माँ बाप आपको आज मिले हैं, जो यार दोस्त आपको आज मिले हैं, अगले जन्म में आपको फिर नहीं मिलने वाला। एक बार जो इस संसार से चला गया, अगर आप उसकी तस्वीर लेकर भी घूमते रहो, ढूंढते रहो, वह चेहरा आपको दोबारा दिखाई नहीं देने वाला। इसलिए सद्गुरु समझाते हैं, दूसरों से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए, हमारा सबके साथ जो संबंध है ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, सदा के लिए नहीं, कुछ वर्षों की बात। कुछ वर्षों बाद फिर हम सभी अलग हो जाएंगे। कौन कहाँ चला गया, किसी की कोई खबर नहीं लगेगी। जो इस संसार से चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता, वे कहाँ गए, क्यों गए। उनके पीछे उनके चाहने वाले बाबरे हो जाते हैं। बहुत से बच्चे अपने माता पिता के चले जाने के बाद बड़े ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बड़े ही ज्यादा पागलपन के शिकार हो जाते। हो जाने का कारण यही है कि फिर दूसरे से मिलने का कोई उपाय नहीं रह जाता। जब तक हम दूसरों से मिलते हैं, तब तक हम उनसे अपने संबंध बिगाड़ते रहते हैं, और जब दूसरे से मिलने का उपाय नहीं रह जाता, तब हम सोचते हैं काश हमारे संबंध बेहतर होते, काश हमने झगड़े ना किए होते, काश हम प्रेम से रहे होते। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन प्रेम से भर जाए, दूसरों से आपके झगड़े ना रहें, इस संसार में किसी तरह का कोई दुख आपको ना रहे, तो उस मालिक को अपने भीतर पहचानने की कोशिश करो। जिस दिन उस मालिक की पहचान अपने भीतर कर लोगे, उस दिन यह जान जाओगे कि वह परमात्मा सदा आपके साथ रहता। आपके अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वह इकलौता ऐसा सहारा है जो हर परिस्थिति में आपके साथ होता। मगर इसकी पहचान के लिए आपको अपने ख्याल को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ना होगा। इसकी पहचान आपको करनी होगी कि आप परमात्मा से जुड़े हुए हो। इस बात की पहचान करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है कि आपके भीतर ही परमात्मा बैठा हुआ। जिस दिन आप इस बात की पहचान कर लेते हैं, उस दिन आप देह के बंधनों से मुक्त हो जाते। सद्गुरु हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए नहीं आते, क्योंकि परमात्मा से तो हम सभी पहले से ही जुड़े हुए हैं। परमात्मा से हमें तोड़ने का कोई उपाय नहीं। सद्गुरु तो केवल हमें
इस बात की पहचान करवाने आते हैं कि तुम्हारे पीछे जिसका सहारा है वह सबसे ऊंचा है। तुम नाहक ही डरते हो, नाहक ही घबराते। ना तो तुम्हें डरने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी भी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता। तुम्हारे भीतर वह परमात्मा बैठा। अगर तुम अपने आप को उसके ऊपर समर्पित कर दो, उसके भरोसे हो जाओ, तो वह आपको हर एक परिस्थिति से बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल लेगा। हर दुख से आपको बचा लेगा, हर मलिनता से आपको बचा लेगा। पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर बैठे परमात्मा पर अपने को समर्पित करने को राजी हैं या नहीं। अबल तो मनुष्य इसी भ्रम में जी रहा है कि परमात्मा कहीं बाहर है, लेकिन फिर भी जो सद्गुरु के उपदेश को समझकर सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को करते हैं, वे धीरे धीरे इस बात को जानना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, उनकी देह के भीतर बैठा। सद्गुरु हमें जिस नाम से जोड़ते हैं वह नाम उस परमात्मा की पहचान का तरीका है, उस मालिक को जानने का जरिया। मालिक तो हमें कभी नजर नहीं आता, फिर चाहे हम आंख बंद करके घंटों भीतर देखते रहे, लेकिन मालिक है। उसकी पहचान के लिए अनहद शब्द की धुन का सहारा मिलता। जब धुन सुनाई पड़ना शुरू होती है तो हमें धीरे धीरे सद्गुरु की बात पर भी विश्वास आना शुरू होता है कि परमात्मा हमारे भीतर ही होगा। जब सद्गुरु ने कहा था दूर दरगाह से धुन आती है, तो जब धुन सुनना शुरू हो गई तो दूर दरगाह के होने पर भी विश्वास हो जाता। हमें विश्वास ही नहीं है परमात्मा हमारे भीतर। उस विश्वास को पक्का करने के लिए सद्गुरु हमें अनहद शब्द से जोड़ता। अनहद शब्द हमें प्रेम और विश्वास से भर देता है, और जब हमारे भीतर पूर्ण प्रेम और विश्वास का जन्म होता है, हम हमारे ही भीतर बैठे परमात्मा पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं और उसी के भरोसे हो जाते। फिर हमारी अपनी कोई चाह नहीं रह जाती। जो वह करता है, जो वह करवाता है, हम उसके साथ राजी हो जाते। और जो जीव अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसका जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। उसने ही अपने जीवन के असल उद्देश्य की पूर्ति की। स्मरण रखें, जीवन का असल उद्देश्य उस मालिक के भीतर बैठे होने की पहचान करना। इसी पहचान के लिए हमें सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास को करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु द्वारा दिया अभ्यास हमें नाम की धुन से जोड़ता है, जो कि हमें सहायता प्रदान करती है मालिक की पहचान करने। नाम की धुन हमें मालिक से नहीं जोड़ती है, क्योंकि मालिक से हम पहले से ही जुड़े। फिर चाहे कोई अच्छा है या बुरा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सबके सब जीव परमात्मा से जुड़े हुए। जिसके भीतर नाम प्रकट हो जाता है, उसे परमात्मा उस भीतर बैठे परमात्मा की पहचान करने का अवसर देता। जो उस नाम में अपने लिव को पूरी तरह लीन कर देता है, धीरे धीरे वह भीतर बैठे परमात्मा की पहचान करने में समर्थ हो जाता है, और एक दिन उस मालिक की पहचान करके उस मालिक में ही समा जाता है, उस मालिक का ही रूप हो जाता। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आशा करता हूं आज के इस सत्संग द्वारा आपके कई भेद मिटे होंगे। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मेरा यह प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।